नेशनल खबर, सब पर नजर। तो पिछले 30 साल में कभी ये रिपोर्ट्स निकाले गए आपने? क्यों? वहाँ बताते ही नहीं थे, किसी डॉक्टर ने आपको कभी 30 कुछ साल भी में नहीं। वो केवल फास्टिंग पीपी और कुछ भी नहीं। जैसे आपने जो बोला उसको मैं सारा इंटरनेट पे गूगल करके सर्च करके हाँ, सारा क्रॉस चेक भी किया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डायरेक्ट मतलब ट्रस्ट किया, क्रॉस चेक किया और उसके बाद रिजल्ट मम्मी का देखा। तो फिर तो आपको लगा कि जो डॉक्टर कुमार बोल रहे हैं, जो थ्योरी बोल रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। तो ये हम साइंस और मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद सुनिए 15 साल से बहुत भावुक हो गए आप, बहुत भावुक हो गए। अभी आप बात करने में भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि लगातार ऐसे स्थिति एक बार 2 बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। हाँ, तो प्रॉपर तरीके से कोई बताता नहीं था। जी हाँ, इस डायबिटीज मरीज की आंखों से आंसू आना स्वाभाविक था, क्योंकि इस डायबिटीज मरीज को 30 वर्षों से डायबिटीज थी और करीब 12 वर्षों से इंसुलिन के दर्द को भी झेलना पड़ रहा था। और जब वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने विज्ञान की तर्ज पर कंप्लीट मेडिकल जांच करवाई तो इन्हें डायबिटीज ही नहीं थी। ये बात सुनकर आप भी हैरान और परेशान जरूर हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि भारत में करीब 90% लोग बिना डायबिटीज के ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। डॉक्टर कुमार के दावे में कितना दम है, ये तो आप लोग इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार का मानना है कि यदि आप अन्य किसी भी पैथी द्वारा डायबिटीज से मुक्ति नहीं पा रहे हैं तो मरीजों को बिना देर किए जारी इलाज को तत्काल बंद कर देना चाहिए और अपने ज्ञान और विवेक से किसी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने गहन रिसर्च के बाद डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस को लॉन्च किया और इसके जरिए डायबिटीज मरीजों का इलाज शुरू किया। आज लाखों डायबिटीज मरीज डायबिटीज से मुक्ति पा चुके हैं। दर्शक, डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस का मतलब भी समझ लें। इसका मतलब ये है कि 90% डायबिटीज मरीज 1 साल 4 दिन में पूर्ण रूप से डायबिटीज से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही प्लस का मतलब ये कि मात्र 10% डायबिटीज मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। बहुत से डायबिटीज मरीज गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। लोग डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस के महत्व को समझें, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना प्रभावशाली है कि जिसके चलते एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पर सैकड़ों की संख्या में डायबिटीज मरीज प्रतिदिन अपना इलाज करवाते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार का कहना है कि डायबिटीज मरीज कंप्लीट मेडिकल जांच करवाएं, जो कि 6 प्रकार की होती है, और अपने शहर के योग्य डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें। जरूरी नहीं है कि शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार से ही वो इलाज लें। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का सभी पैथीज के हेल्थ एक्सपर्ट से अपील है कि सभी मिलकर डायबिटीज को समाप्त करने में उनकी मदद करें। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का एक ही मकसद है कि भारत से डायबिटीज का नामो निशान मिट जाए। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ये भी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर भारत का प्रत्येक डायबिटीज मरीज डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस का सुचारू ढंग से पालन करे तो अगले 50 वर्षों में भारत से डायबिटीज का नामो निशान मिट सकता है। अब आप डॉक्टर कुमार के बारे में भी थोड़ा जान लें। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट हैं और शोधकर्ता डॉक्टर कुमार को करीब 45 वर्षों का बेहद सफल तजुर्बा है। डॉक्टर कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। भारत में इनकी करीब 45 शाखाएं हैं। नेशनल खबर विगत दिनों राजस्थान के जयपुर स्थित एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पहुंचा और वहां पर वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार और डायबिटीज पीड़ित मरीज के बीच चर्चा करवाई। आप भी देखिए चर्चा का ये अहम हिस्सा। कुमुद जी, जी सर। आप कहाँ से हैं वैसे? बिहार, पटना से। पटना से। यहाँ पे आपको कैसे पता लगा हमारे यहाँ पर सर एक दिन मोबाइल चला रही थी तो उसमें आपको यूट्यूब पर देखा जी। मैंने बेटे को भरतपुर में फोन किया कि सर से मिलवाओ। ये फिर पटना से यहाँ लेके आया। ओके। उसके बाद ऑनलाइन आपसे बातचीत हुई जी। उसके बाद दवा जैसे जैसे बता लिए पहले से काफी इम्प्रूव है। आज आपकी मेरी पहली मुलाकात है। आपने स्टार्ट किया था 15/9 को जी का काल था और आज 25/1 को है। अपन जनवरी में मिल रहे हैं, 4 महीने के बाद में।
आपको कितने साल से डायबिटीज थी? आप 13 ईयर्स। 13 साल हो गए थे? नहीं सर, 30 साल। 30 साल। ओह। और इंसुलिन 12 साल से। इंसुलिन 12 साल से ले रहे हैं? जी सर। लेकिन आपने इंसुलिन भी ले रहे हैं, इतने साल से ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो हमारे पास जो पहला रिपोर्ट था वो खाने के पहले 301 है और 394 है और 3 महीने का एवरेज 9.7 है। उससे इंसुलिन कितना ले रहे थे आप? 105-10 करीब, सुबह शाम मिला के? दोपहर। आपने जिससे उसमें बताया था मैंने कि 40 और 25 यानी 105 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे आप। जी सर। उसके बावजूद भी आपकी शुगर 301 और 394 कम नहीं हो रही थी। और ये जो इसके बाद भी ढेर सारी दवा और चलती थी। हाँ जी, हाँ जी। शुगर की भी और सारी दवा चल गई, 10-11 टैबलेट खाती थी मैं। अच्छा। और मुझे बताइए, जब ये रिपोर्ट्स हमने जो निकाले हैं, आपको बताए थे और निकाल के आप हमारे पास आए हैं, तो पिछले 30 साल में कभी ये रिपोर्ट्स निकाले क्या आपने? क्यों? वहाँ बताते ही नहीं थे। किसी डॉक्टर ने आपको कभी 30 कुछ साल भी नहीं, में वो केवल फास्टिंग पीपी और कुछ नहीं बताते थे। तो इसमें मुझे और एक चीज बताइए कि इस 30 साल में आपने कितने डॉक्टर देखे होंगे आप? बहुत सारे। तो मैंने वहाँ के जितने जो भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उनसे सबसे सर्दी का पटना के। अच्छा। तो लेकिन किसी ने सही चीज नहीं बताया, सजेशन भी नहीं दिए। टहलिए, मेरा घुटना भी बेकार है, कमर का एक्सीडेंट हो गया, तो जितना चल पाती हूँ उतना मैं चलती हूँ। खाने में भी परहेज है, लेकिन चाय 5-6 कप पीती थी। ओके। तो आपके कहने अनुसार तो लेमन टी कर दिए, डीप चाय पीती हूँ, ग्रीन टी। बाकी 2 मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ, 2 मिनट मुझे याद दीजिए। जब आपसे मेरी बात हुई, रिपोर्ट्स निकाले, तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बात की, कुछ याद है आपको? आपने बताया कि हाँ आपको शुगर नहीं है, पहली बात। डायबिटीज। मुझे आंसू आ गई थी, आप रोने लगी थी? जी सर। तो आप बोले कि आप मुस्कुराई नहीं, हम सर खुशी के आंसू हैं। सही बात है जी सर, सही बात है। और देखिए, 90% लोगों को भारत में डायबिटीज नहीं है, मैं फिर से रिपोर्ट, और उसमें से आप एक हैं। जी सर। सबसे पहले ये कोई बीमारी नहीं है। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रही, फिर आप क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि बेसिकली एक है कि एक हिंदी में कहावत है, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाह है। ऐसा सिस्टम था, आप उसमें टारगेट पे नहीं काम किए, तो हमने टारगेट ढूंढ के निकाला ये रिपोर्ट्स में। और जैसे मेरे वीडियो में बोला जाता है और मैं भी बोल रहा हूँ, शायद ही मैं ऐसा एक शोध करता हूँ जो उसमें शोध में मैंने पता लगाया कि इसके बेसिक कारण क्या होता है। जब तक अपन कारण पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा। तो हमने पता लगाने की कोशिश की कि आपके शरीर के अंदर कितने बीटा सेल काम कर रहे हैं, उसमें इंसुलिन कितनी बन रही है, उसका सी पेप्टाइड क्या है। तो ये साइंस बता रहा है कि आपको डायबिटीज़ 30 साल पहले न थी, न आज है, न कहीं रहेगी। सिर्फ फास्टिंग पोस्ट मील वो बढ़ी हुई है, तो वो धीरे धीरे कम आएगी। आज 4 महीने में आपने हमारे यहाँ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे, आपको ट्रीटमेंट हमने दी थी, अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसे? पहले से बहुत बेटर है, एनर्जी से एकदम भरपूर है। और घटने बढ़ने का तो खैर सिलसिला चलते रहेगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि शुगर है। क्या बात है, बहुत फर्स्ट क्लास है। और आपकी इंसुलिन भी काफ़ी कम हो गई है। जी सर। अब आप टोटल सिर्फ 45 यूनिट ले रहे हैं, जो आज मैं और भी कम करूँगा। इसको अभी आपको 10, 10 और 10 करना है। जी सर। 20 की जगह अभी 10, 10 यानी अभी 30 यूनिट पे आप चलेंगे और आने वाले समय में ये आपकी 0 हो जाएगी। और जिस दिन आपकी इंसुलिन बंद होगी उस दिन आपकी शुगर अपने आप कम आने लगेगी। अभी भी क्या रेजिस्टेंस है अभी, यानी अगर एक रूम में 2 आदमी के बैठने की जगह है और उसमें आपने 200 आदमी रख दिए तो काम नहीं कर रहा, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, काम नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति है, आपके बॉडी में इंसुलिन कम होना चाहिए। आपकी बहुत एक्सेस मात्रा में थी, पहले आप आए थे तब 45.50 थी और आज आपकी इंसुलिन आपके शरीर के अंदर 8.20 है। यानी देखिए, आपकी 45 अननेसेसरी थी। और जितने भी आपको साइड, आपको क्या तकलीफ होती थी उस समय?
जब ये हमारे आने के पहले बहुत बेचैनी होती थी, पूरा पसीना आता था, थक जाती थी थोड़े समय, हाथ दम फूलने लगता था। हाँ हाँ। और अब वो सब नहीं है। पानी भी बहुत पानी अभी भी पी रही हूँ, प्यास सर बहुत लगती है। आएगा, अभी तो शुगर कंट्रोल में आने की है ना, तो इसलिए वो आ जाएगा सबको। ठंड में भी मैं पीती हूँ। नहीं, अभी आ जाएगा आपका। पहले तो जो मेजर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया ना। हाँ। अभी अपने को उसके रास्ते निकलेंगे। अभी आप तो, अब जैसे ही इंसुलिन आपकी बंद हो जाएगी जिस दिन, उस दिन से आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। अभी जैसे अभी 30 पे आ गया 100 से, जैसी जिस दिन 0 हो जाएगी आपकी, उस दिन से रिकवरी आपकी और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी तब से कम्प्लीटली। तो इसके बारे में आप, बहुत सारे लोग हैं आपके बिहार में, पटना में, हमारा बहुत फ़ोन आते हैं। जिस दिन आप बताए थे ना सर कि शुगर नहीं है, मेरे जितने रिलेशन में सबको पहले फ़ोन की। अच्छा, तो क्या बोले? तुम लोग सर से मिलो, हमको तो शुगर है ही नहीं है। इतनी खुशी हुई, जहाँ जहाँ बताना था वहाँ मैं बता गई। बता दी। अभी जब उनका दवा भाई चलेगी। हाँ, अभी हम लोगों, काफ़ी लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे भी। तो आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग पीड़ित हैं इससे? जो आपके पहचान के थे वो तो ठीक है, आपने बता दिया। बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनके पास हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो आप और हम कैसे भी आपसे संपर्क करें। हाँ। और जैसे मैं संपर्क की, हाँ। अचानक देखते देखते यूट्यूब पर देखी, और मैं जैसे आए और भाई बहन आए, ठीक हो के यहाँ से जाएं। यहाँ मुझे बहुत मतलब पहले से फील हो रहा, अच्छा लग रहा है। वरना तो चलना, सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब अंदर से ताकत आ रही है, अंदर से ठीक हो रहा है। हाँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। निराश नहीं होना चाहिए, बहुत उतना सा है। हाँ। उतने सालों से, तभी तो कुछ महीने हुए हैं, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, तो और अच्छा होगा। घर में कौन कौन है आपके? और बहू है, पोता भी आए हुए हैं। अच्छा, इतना छोटा सा पोता भी आए हुए है, चिल्ला रहा है वही इतने देर से। आपका नाम क्या है बेटा? क्षितिज सुमन। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? CSC में। कहाँ पे पोस्टिंग है आपका? अभी मेरी पोस्टिंग भरतपुर में है। भरतपुर में है। और पापा क्या करते हैं? पापा पटना नगर निगम में डायरेक्टर थे। अच्छा, नगर निगम में डायरेक्टर थे। अभी रिटायर्ड हो गए? कब, कितने साल हो गए आपको? हमको 14 में रिटायर्ड। 14 साल रिटायर्ड हो गए। ये सब चीज़ों को देख के आप क्या बताना चाहेंगे आपके कुमुद जी के बारे में? ये बहुत अच्छा है, आपका जो दवा चल रहा है, इससे इनको बहुत फायदा है। तो आपकी पटना की भाषा में कुछ, आपकी भाषा में कुछ बताएंगे आपके लोग? पटना के भाषा में तो शुरू में जब हम इनको दिखाने गए थे, 6 साल तक तो इनको दवा चला। 6 साल दवा चलने के बाद में जो है सो डॉक्टर से संपर्क किए, तो हम कहे कि भाई इंसुलिन हमको नहीं लेना है। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि तो इंसुलिन नहीं लेना है, तो इनको मार दीजिए, जान मार दीजिए, ले जाइए, अपना फीस ले जाइए, और आप घर जाइए। ओह, तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। हाँ। जान ले लीजिए। जान ले लीजिए इनका। नहीं दीजिए इनको इंसुलिन, और अपना फीस ले लीजिए। अरे, जो दिए हैं तो उस समय तो बड़ी ग्लानि हुई होगी आपको अपने आप पे कि क्या करें और क्या नहीं। तब उससे शुरू किया। घबरा गए थे। बच्चे तो रहते नहीं है साथ में। हाँ। इसके बाद 15 साल से बहुत भावुक हो गए आप, बहुत भावुक हो गए। अभी आप बात करने में भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि में लगातार ऐसे स्थिति थी कि एक बार 2 बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई बताता नहीं था, हर बार वो इंश्योरेंस करके। तो बड़ी आज के जब आपका 6-7 महीना पहले जो है, इनको डॉक्टर के पास ले जाते थे, दिखा रहे थे। तो दिखाने के बाद में हुआ कि डाउन होने लगा। डाउन होने के क्रम में जो है तो वो डॉक्टर जो थे शुगर वाले, वो रेफर कर दे किडनी वाले के। किडनी वाले के यहाँ गए, तो हम कहे कि आज नहीं, आज रात हो गया है, कल हम भर्ती इनको करेंगे। कहें कि तो ऐसे मारिए दीजिए इनको, तो क्या लाने से कोई फायदा नहीं है। तो तब फिर इनको भर्ती किया। 10-15 दिन रहे, मैंने ये किडनी रास्ते पर आ गया, चेहरा काला हो गया था, पूरा एकदम फूल गया था, एकदम मतलब
पूरा स्पॉट हर कुछ भी नहीं, न खा पाते थे न कुछ भी नहीं, बहुत हालत खराब। और आज नहीं भी तो 3-4 किलोमीटर डेली वॉक कर लेती मैंने कितना इतना बड़ा फर्स्ट फ्लोर भी नहीं चढ़ पाती थी, और आज मतलब 3-4 किलोमीटर इजी वॉक कर लेती है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करती है, और मतलब बहुत एक्टिवनेस तो कंप्लीटली फेस से ही रिकॉग्नाइज हो जाता है। और पेट जो है तो इतना चलते चलते खाना होने लगा, पेशाब होने लगा। क्या का दवा चलाए कि मतलब हम बाथरूम तक नहीं जाने लगते। तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है आपका। जी सर, तो बहुत। अभी एक छोटी सी भाषा में आप पूछना चाहूँगी कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स को 30 साल में आपने मिले हैं और आज डॉक्टर कुमार के सामने आप बैठे हैं, तो आपको क्या बेसिक, एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप क्या बेसिक एनालिसिस कर पा रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तो रिपोर्ट्स आ गए। हाँ। ये अभी तो मैं तो शोध करता हूँ, एक मुझे खुशी हो रही है कि आपसे मुलाकात हो। अच्छा, ओके। और ढूंढ के निकालने में मैं हूँ सर। आपको बताइए, आपको बेटा जानता है, न हस्बैंड जानता है, मैं देखी आपको ट्रॉफी दे के आई। हम बोली नहीं भाई, हम देखे एस कुमार हैं इसकी भरतपुर में। इसी कारण से आज मैं दिखाने आया हूँ। आज इनसे पूछा कि इसके अलावा भी कुछ देखते हैं आप। तो हमारा भी घुटना में जो है दर्द है, और डॉक्टर लोग कह दिए हैं कि ऑपरेशन कर दिए, चल के हम के मर जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं कहा है। हमारे यहाँ उसका भी इलाज है, बिना किसी ऑपरेशन का बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये बीमारियां ही नहीं है। बीमारियां ही नहीं है। बीच में हम बेंगलोर में दिखाए थे, तो बेंगलोर में दिखाए तो कहीं की इसे करने में कलकल करता है, आवाज आ रही, तो उस समय कलकल नहीं करता था। तो अभी दोनों हड्डियों के बीच की जो झिल्ली है वो कट गई है, वो घर्षण हो रहा है। अगर वो झिल्ली बन जाए, अभी अगर झिल्ली बन जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो भी हमारे यहाँ भी उसका भी है, होता है। इसमें बायां में ज्यादा दर्द होता है और दाहिना में कम होता है। और चलने पर सांस फूलने लगती है, और थोड़ा दूर जाकर के रेस्ट करते हैं, तब फिर चल पाते हैं। तो फिर अभी तो आपको दोनों को साथ में दौड़ाएंगे हम फिर। तो शायद आपकी बात मान जाए सर, चलना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, उनको वो चल नहीं पा रहे ना, नहीं चल पा रहे हैं। मैं उनको ठीक करके दौड़ाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? तब तो ठीक है। तो नहीं सर, बहुत फर्क पड़ा है, एकदम कंप्लीटली दिखता है। बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे पेशेंट्स के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप जेन्युइनली बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कि दवाई के सहारे ही नहीं रहना है, क्या डाइट में चेंज करना है, ये नॉर्मली कोई भी बताता नहीं है। उस चीज से मतलब छुपते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब वो रेगुलर एक आदत बना देना चाहते हैं कि नहीं, आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी चाहिए। जैसे आपने पहले ही बार में बोला था कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपने जबकि आपको पता था कि 15 साल से इंसुलिन चल रहा है, 30 साल से डायबिटीज है, तो आप चाहते तो आप भी मतलब सेफ खेलते कि मतलब बोलते कि ठीक है धीरे धीरे करके ठीक होगा। लेकिन आपने क्लियरली उसको बताया कि नहीं, बिल्कुल इजीली ठीक हो जाएगा। तो एक क्या होता है, पेशेंट के दिमाग में अगर पहले आ जाता है कि वो ठीक होगा, तो मेरा ये मानना है वो किसी बीमारी से भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल वो आपका एक सही, सबसे अच्छा लगा मेरे को कि आपने उसको बिल्कुल सही चीज बताया कि क्या है, और बूस्टअप किया। आज के डेट में डॉक्टर्स बूस्टअप नहीं करते, वो तो बता देते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग हो गया, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये खाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, आदमी मेंटलिटी पहले से ही बीमार हो जाता है। बराबर, इसको हम लोग फियर साइकोसिस बोलते हैं। फियर टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, उसमें दिक्कत होता है। हालांकि हम किसी डॉक्टर को नाम नहीं रखना चाहेंगे, पैथी को नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन सच बोलना भी कोई क्राइम नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे जो आपने डाइट में चेक कराया, मैं ऐसा नहीं, जैसे आपने जो बोला उसको मैं सारा इंटरनेट पे गूगल करके सर्च करके सारा क्रॉस चेक भी किया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डायरेक्ट मतलब ट्रस्ट किया, क्रॉस चेक किया, और उसके बाद रिजल्ट मम्मी का देखा, तो फिर तो आपको लगा कि जो डॉक्टर कुमार बोल रहे हैं, जो थ्योरी बोल रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। तो ये हम साइंस और मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं। अगर 69 अगर ऐसे लिख दूं मैं, तो 6 ये है, 9 है, अगर उसको ऐसा पलटा दिया तो 96 हो जाएगा, वो 69 हो जाएगा, समझ गए? तो इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा, पैथी क्या बोल रही है, उसको कितना समझना, उसको कितना मानना, ये मौलिकता है उस पेशेंट की, वो इंसान की, उसको क्या करना है। लेकिन सच सच होता है, सच को हम नहीं झुका सकते। आज हम लोग पूरे भारत में
बहुत कुशल से हम लोग 40 से 45 सेंटर्स चला देखने रहे में सर हैं। हम बराबर बहुत डॉक्टर से मिले, बहुत से मैंने क्रम में आज तक जीवन में बहुत मिले। केवल हम देखते हैं ठेहुना का दर्द है 2 दवा लिखते, हाँ जी, केहुना में दर्द है, यह बांह में दर्द है 2 दवा लिखते। जितनी बीमारी उनको बताते जाइए उतने 2-2 दवा डाइट करते करते 50-100 दवा लिख दिए। अगर कोई सीरियस बता दिए तो तुरंत इंजेक्शन लिख दिए। हाँ, तो इसमें तो देखिए यहाँ तो आगे इसकी किडनी भी डैमेज हुआ, आज किडनी के भी इनके बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। देखिए इनका क्रिएटिनिन 1.84 था, आज 1.60 है। इनका ब्लड यूरिया 64 था, आज 40 है। यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम सब आपके डाउन ट्रैक में चल रहा है इनका। आप देखिए बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आप अपने आप को हेल्प करिए, जो अभी तक गाइडलाइन दी है उसको आप करिए और उससे आप निजात पाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, आपको चर्चा कैसी लगी? नेशनल खबर एक बेहद जिम्मेदार चैनल है। हम अपने दर्शकों की सेहत का खास ध्यान रखते हैं। आप नेशनल खबर पर प्रसारित खबरों पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर लिखें। नेशनल खबर की रिपोर्ट, जयपुर। नेशनल खबर, सब पर नजर।